Hello and welcome back to the Savers Academy channel. Today, class 10th, we are going to study our first chapter of mathematics, that is real numbers. Before starting the chapter, I just wanted to tell you that there are a few certain points I just wanted to clear you out. कि जब भी हम अपने अपने chapters के बारे में I will be giving introduction part or anything, any definition, whatever thing I'm telling you all, you have to please jot it down in your copies so that it would be very easier for you during the exam, and the exam would be there. You just have to study those notes or the key points which I'm telling you, right? So before starting the chapter, I just wanted to ask you that हम लोगों ने पिछले साल इसी पार्ट को हमने कवर करा था, और हमने क्या कवर करा था नंबर्स के अंदर, व्हाट आर रियल नंबर्स, एंड हमने इरेशनल नंबर देखा था. सो कैन यू टेल मी व्हाट आर रियल नंबर्स? ओके, सो इस साल जब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तो इस साल हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. पहली चीज़, रियल नंबर क्या था, और या फिर कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. और उसके अलावा हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो लेट अस स्टार्ट, एंड हम लोग पहले देखते हैं कि एक रिकैप लेंगे रियल नंबर्स क्या है. यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है, आप लोग ये अपनी टेबल कॉपीज़ में जॉट डाउन कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप जॉट डाउन करें सो ईजी होगा आपके लिए लर्न करना. ठीक है, तो दिस इज ऑल रियल नंबर आई एम हैविंग. ओके, सो दिस इज द रियल नंबर, एंड रियल नंबर्स वो सारे ही नंबर्स हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं. एंड देखते हैं बाइफर्केशन कैसे होगा, क्या कहलाएंगे, व्हाट आर द रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या हैं, आप डिफाइन कैसे करोगे. राइट, रियल नंबर्स आर बोथ रैशनल एंड ऑल रैशनल नंबर, या फिर हम ये स्टेट कर सकते हैं ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स टुगेदर मेकअप रियल नंबर्स. ओके, इसके अलावा अब हम देखते हैं इरैशनल नंबर क्या है. इरैशनल नंबर वो है जो परफेक्ट फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, दैट इज़ पी बाय क्यू फॉर्म में उसको स्टेट नहीं करा जा सकता. जैसे √2 पाई 3.14 नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे डेसिमल्स होते हैं वो इरैशनल नंबर्स में आते हैं. पी बाय क्यू फॉर्म में जो स्टेट नहीं करे जा सकते, दैट आर नॉट परफेक्ट फ्रैक्शन. ठीक है, अब जो परफेक्ट फ्रैक्शन है या फिर जो पी बाई क्यू फॉर्म में पर्टिकुलरली स्टेट करा जा सकता है, राइट. अगर मैं बात करता हूँ, आप बोलोगे आपने नीचे अगर देख रहे हो तो नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स रखे हैं रैशनल नंबर के अंदर. ठीक है, सो रैशनल नंबर के अंदर आपके पास नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स हैं. आप बोलोगे कि भाई 1 2 3 4 और ये -4 कैसे रैशनल नंबर हुआ. तो अगर मैं बात करूँ तो -4 को आप कैसे लिख सकते हो, -4/1, या 2 को कैसे लिखते हो, 2/1. सो पी बाई क्यू फॉर्म में आ सकता है वेर क्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशंस में पढ़ी थी पिछले साल. रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स. ओके, अब इंटीजर्स के अंदर बात करते हैं तो इंटीजर्स होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स का मिक्सचर कहलाएगा. ठीक है, ऑल द होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, दैट इज 0 1 2 3 4 5 होल नंबर, और जितने नेगेटिव नंबर हैं इनको मिला के हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर्स. ठीक है, अब होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर किसका मिक्सचर है, 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स, दैट इज ऑल द नेचुरल या फिर पॉजिटिव जो नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0. तो ये हमारा पार्ट हो गया क्या, होल नंबर्स. सो दीज ऑल मेकअप रियल नंबर. ठीक है, तो ये प्लीज़ आप अपनी कॉपीज़ में जॉट डाउन कर लीजिएगा. ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ. हम बढ़ने से पहले अपनी बुक्स खोल लें. इस साल आप RBSE स्टूडेंट्स जितने हैं, आप लोग NCERT की बुक पढ़ेंगे जो CBSE भी इंक्लूडेड है. तो NCERT में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, एंड पिछले साल भी हमने NCERT बुक्स का इस्तेमाल करा था. और अब देखते हैं यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा है वो क्या है. हम सेकंड पेज पे आएंगे. ये बुक्स आपको आपके बुक स्टॉल्स पर मिल सकती है, नहीं तो अगर आप बुक स्टॉल्स अभी नहीं जाना चाहते, अगर लॉकडाउन है आपके यहाँ पर कहीं पर, तो आप इसे ऑनलाइन ncert.nic.in की साइट पर जाके आप गूगल कर सकते हैं, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी. सो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा पजल हमें यहाँ पर दिया है, और देखते हैं पजल क्या है. कि एक ट्रेडर होता है. अ ट्रेडर वॉज मूविंग अलॉन्ग अ रोड सेलिंग एग्स. एन आइडलर who didn't have much work to do started to get the trader into a wordy duel. This grew into a fight. He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor.
The eggs broke. The trader requested the panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs. The panchayat asked the trader how many eggs were broken. He gave the following response. तुम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पर एक कामचोर है, आइडलर, ठीक है, जिसके पास कोई भी काम नहीं था, और जब एक ट्रेडर आया अंदर, अंडे का ट्रेडर होगा वो, ठीक है, तो उसके सारे अंडे उसने एक फाइट करके फालतू की बहस करना शुरू हो गया था वो, और फालतू की बहस के चक्कर में उसके अंडे उसने गिरा दिए, ठीक है। तो ट्रेडर ने पंचायत से क्या रिक्वेस्ट करा कि भाई मेरे को मेरे ब्रोकन अंडे के पैसे आप दे दीजिए। तो पंचायत ने पूछा कि आपके पास अंडे कितने थे। तो अब ट्रेडर जवाब कैसे देखता है, कितने अंडे थे, इफ़ काउंटेड इन पेयर्स। ये बहुत आप ध्यान से स्टोरी देखें, क्योंकि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को बहुत इजीली और अच्छे तरह समझाएंगे हम इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम यहाँ समझ लेंगे, और आगे आपको पता पड़ेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आपका जो आप पिछले साल HCF करते थे उससे काफ़ी हद तक रिलेशन में है, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखना, ओके। सो अब पढ़ते हैं, उसने बताया कैसे इसके पास कितने अंडे थे। इफ़ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन। अगर दो दो करके हम अंडे उठाएंगे तो एक अंडा पीछे बचेगा। इफ़ काउंटेड इन थ्रीज, अगर तीन तीन करके हम गिनेंगे तो 3 3 6 3 3 के मल्टीपल्स में, ठीक है, तो 2 अंडे पीछे रह जाएंगे। अगर 4 के मल्टीपल, या इफ़ काउंटेड इन फोर्स 4 4 8 ऐसे करके गिने तो पीछे बच जाएंगे 3। इफ़ काउंटेड इन फाइव्स 4 विल रिमेन। इफ़ काउंटेड इन सिक्सेस 5 will remain. If counted in sevens, nothing will remain. अगर साथ साथ में उठाएंगे तो परफेक्टली कुछ नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। My basket cannot accommodate more than 150 eggs. अब यहाँ पर अपन को हमेशा, हम मैथ्स में एक चीज़ देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, गिवन कंस्ट्रेंट्स, गिवन डिटेल्स क्या हैं, हमारे पास यहाँ डिटेल्स क्या है, हम क्या पता लगा सकते हैं अंडे कितने थे, और इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या रिलेशन है, लेट्स सी। सो हाउ मेनी एग्स वर देयर, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल। लेट द नंबर ऑफ एग्स बी A, then working backwards we see that A is less than equal to 150। जैसा मैंने बोला था, हम लोग को given constraints and given details पे ध्यान देना है। ऊपर उसने बोला था कि मेरी बास्केट में 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते, my basket cannot accommodate more than 150 eggs, so let the eggs be A and the working, हम पीछे जाकर जब देखते हैं तो A is less than equal to 150। 150 हो सकते हैं या फिर उससे कम, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, ठीक है। चलिए, इफ़ काउंटेड इन सेवन्स, अब पहली चीज़ हम देखते हैं जो पहला कंस्ट्रेंट था, इफ़ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, विच ट्रांसलेट्स A इज इक्वल टू 7 P + 0, ठीक है। तो इसको अब एक और मैं आपको यहाँ लिख के बताना चाहूँगा। जब हम इफ़ काउंटेड इन 7 वाला पार्ट देखते हैं, जो सबसे पहला कंस्ट्रेंट था, ठीक है, सबसे पहला कंस्ट्रेंट था, हमारे पास क्या है, एग्स हमारे पास हैं, eggs is equal to A and A is less than equal to 150, ठीक है। अब पहला जो कंस्ट्रेंट था, A की वैल्यू कुछ 7, अगर साथ साथ करके उठाऊं तो मैं 7x, मैंने x बारी उठाया क्योंकि कुछ अंडे थे, मेरे को भी आइडिया नहीं कितने हैं, तो अगर मैं 7 के मल्टीपल में उठाऊंगा पीछे कितने बचेंगे, 0, ठीक है। तो अंडे हो गए A इज इक्वल टू 7x। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि +0 है तो पीछे 0 रिमाइंडर बचा, मतलब पूरे 7 के मल्टीपल में होगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो x थे वो 7 के मल्टीपल में थे, ओके, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। इफ़ काउंटेड इन सेवन्स, if counted in sevens nothing will remain, which translates to A is equal to 7P + 0 for some natural number P। if counted in sixes, A is equal to 6Q + 5। अगर 6 करके उठाएं 7 तो 6 × Q + 5, ठीक है, पीछे 5 बच जाएंगे। अगर 5 करके उठाएं 5W + 4, 4 पीछे बच जाएंगे, ये रिमाइंडर है, ठीक है। और इसी तरह हम लास्ट देखते हैं, इफ़ काउंटेड इन पेयर्स, 2 करके उठाएं तो जैसे 2U, पीछे कितना बचा, 1, ठीक है। अब अंडे कितने होंगे,
वो हम आगे पता करेंगे, वो हमारा कंसर्न नहीं है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी हम सॉल्व भी करेंगे इस एग्जाम्पल को। बट ज़रूरी ये है कि यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट देखा किसी चीज़ का, आप देख रहे हो a इज इक्वल टू 4s प्लस 3, a इज इक्वल टू 3t प्लस 2, ये एक कंस्ट्रेंट है, गिवन कंस्ट्रेंट है। और कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर मैं लूँ, कोई भी इंटीजर अगर मैं बोलूँ की बात करूँ, तो उस इंटीजर को मैं किस तरह स्टेट कर सकता हूँ? लेट अस सी पॉजिटिव इंटीजर स्पेसिफिकली, और ठीक है। सो दिस इज इन ईच केस वी हैव a एंड अ पॉजिटिव इंटीजर b। दो इंटीजर होते हैं हमारे पास। इन आर एग्जाम्पल b टेक्स द वैल्यू ऑफ 7, 4, 5, 6। अब देखिए आप, b जो है वो 7, 4, 5, 6, 2, 3 इस तरह से ले रहा है, जो आपके गिवन कंस्ट्रेंट्स में। देखिए भाई उठाएंगे तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं जब यहाँ ए करूँगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ओके लेट्स सी एंड व्हाट वी हैव, आई हाईलाइट 2, 3, 4, 5, ये बी है, ठीक है। और कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के पास आपके पास कुछ ना कुछ बी होगा, एंड विच डिवाइड्स ए एंड लीव्स अ रिमाइंडर आर। इसको समझने की जरूरत है, आर। इन आर केस कभी रिमाइंडर 0 होगा, कभी 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा रेस्पेक्टिवली। दैट इज स्मॉलर than b, that is smaller than b. The moment we write down such equation, we are using Euclid's division lemma, which is given in theorem 1.1. Let us see what is the theorem और eggs को कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ इसने बताया कि बाय ट्रायल एंड एरर मेथड eggs 119 होंगे। और आपको मैंने फर्स्ट टाइम जो पहला पन्ना गिवन डिटेल ली थी उसमें बताया था कि मल्टीपल ऑफ 7 में होगा। क्यों होगा वो आपने देख लिया। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको कैसे करना है ये आप घर पे आप करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको किस तरह से करना है मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पलरी तौर पर कुछ चीज़ें आपको मैं करके बताऊँगा। ओके, सो let's have the black ink. Okay, so a is equal to हमारे पास था 7x प्लस 0, और पहला जो कंस्ट्रेंट था, मतलब हमारे पास जो था उसमें क्या बोल रहा था वो कि भाई कितने अंडे उठाएगा। इफ काउंटेड इन threes, if counted in threes, if counted in sevens, nothing will remain. If counted in sixes, 5 will remain. तो मैं पहला सिक्सेस वाला लेता हूँ, उसमें अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। If counted in sixes, 5 will remain. ठीक, counted in sixes, that is a equal to 6y plus how much will remain? I think 5 will remain है। 6 में काउंट करेंगे तो yes, 5 will remain प्लस 5, सो रिमाइंडर हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है 7x, 7x के x है, यहाँ मैं 7x लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट पूरा करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या होगी। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम करेंगे। x की वैल्यू 1 में ले नहीं सकता बिकॉज 7 1 से 7 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 7 इंटू 1 7 एंड 6y प्लस 5 पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास एक सिंगुलर वैल्यू आए, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 प्लस 5 हमारा 7 से बड़ा नंबर आएगा। तो थोड़ा सा बड़ा मल्टीपल देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो बड़े मल्टीपल के लिए हम x की वैल्यू सपोज करते हैं 10 डाल के देखते हैं। 7 10 70, 70 6y प्लस 5, 70 माइनस 5 इक्वल टू 6y। मैंने 5 को उस तरफ भेज दिया इक्वेशन के। 65 इज इक्वल टू 6y एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 65/6। क्या ये पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल है? क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? और 0 नहीं आ रहा तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग। y की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही। तो अब हम वापस देखते हैं कि एक y की सही वैल्यू कैसे अपन लाएं। 10 से भी नहीं है, हमें पता पड़ गया। अब बात करते हैं हम 10 की जगह कुछ और डाल के देखते हैं।
let's see in our example 7 into suppose we take 15 and then try. So इस तरह से आप ट्राई करें एंड आई होप यू विल गेट एन आंसर. आपका आंसर आ जाएगा. इस तरह से ट्राई करेंगे. 20 के अंदर ही है. आई विल गिव यू हिंट एंड आपको आंसर अपना मिल जाएगा. 7 into 17. आई विल गिव यू अ वेरी टिपिकल एंड गुड आंसर. तो इस तरह से हिट एंड ट्राई मेथड आप करोगे तो आपका आंसर आएगा. अब चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. हमको जो मेन थ्योरम जिस पर हमारे ध्यान देना है, अंडे हमारा मेन कंसर्न नहीं है. सो लेट्स लीव द एग्स एंड मूव टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एंड एक ऊपर इससे एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि यहाँ पर बुक में हमें पता दिया गया है. इन ऑर्डर टू गेट द फील ऑफ व्हाट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, अब यहाँ कुछ इंटीजर्स के पेयर्स दिए हुए हैं 17, 6, 5, 12, 20, 4. इन सभी के साथ कैसा रिलेशन है, हम किस तरह से स्टेट कर सकते हैं. For example, 17 is equal to 6 into 2 plus 5. That is 12 plus 5, 17. Okay. Then 5 and 12. 5 is equal to 12 into 0 plus 5. 12 into 0 क्या हो जाएगा? 0 and 5. Okay. So 20 and 4. एक और relation हम देखते हैं. 4 into 5. That is 20 plus 0. सो यहाँ हम एक रिलेशन देखते हैं दैट इज फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. आप ध्यान से ये चीज़ देखना. ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a and b we have found whole numbers q and r satisfying the relation. आप कोई भी नंबर इंटीजर उठा के देखें, जैसे यहाँ 10 and 3 की बात करें. ठीक है, सो a यहाँ पर 10 हो गया. ठीक है, एंड यहाँ पर b हो गया 3. 3 3s are 9 plus 1, that is 3q. q क्या हो जाएगा वापस 3 plus 1 रिमाइंडर. 4 and 19. 4 and 19 में क्या हो जाएगा? 4 is equal to 19 into 0 plus 4, क्योंकि 19 4 से बड़ा है. ठीक है, और आप ये देखें कि जो r की वैल्यू है हमेशा b से छोटी होगी, दैट इज इससे छोटी है, और 0 के बराबर या इक्वल होगी. अभी यहाँ पर ये देखेंगे, देखो 0 हो जाएगा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि 81 इज इक्वल टू 3, 27 81 प्लस 0. सो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है. एंड ये आपको यहाँ पता पड़ता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या है. सो व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b. ठीक है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b या फिर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q. ये हमारे पास q है, और यहाँ पर अगर मैं ऊपर देखूं q and r is remainder. Let's see r. Okay, r and q, positive integer b and a, right? and प्रॉपर्टी है कि भाई r हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा या b से छोटा होगा. ठीक है, ओके. बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहाँ काम आता है, कैसे करेंगे हम. तो हमने पिछले साल पढ़ा था HCF. आई होप यू ऑल रिमेंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड वी कैन फाइंड आर HCF ऑफ एनी नंबर फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. हाउ? तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 455 का, राइट. वी कैन इजीली सी 455 इज इक्वल टू 42 into 10. दो हमें इंटीजर्स दिए और दोनों इंटीजर्स का HCF ढूंढने को बोला. तो जब तक रिमाइंडर, जो हमने रिमाइंडर पढ़ा था, ये 0 नहीं आ जाता, तब तक जो वैल्यू है b की वो सेटिस्फाई नहीं करती या फिर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए एलिजिबल नहीं होगी. ठीक है, सो 455 एंड 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा? लेट अस सी. 42 into 10 plus 35. क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं. अगर रिमाइंडर 0 होता है उस केस में ये जो वैल्यू है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगी. अगर नहीं है उस केस में आप
बी एंड आर इन दोनों को आगे ले लेंगे और इन दोनों पे अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। 42 एंड 35 इन दोनों पे हम अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, सो व्हाट विल गेट 42 इज इक्वल टू 35 प्लस 35 इंटू 1 प्लस 7। अभी भी रिमाइंडर क्या जीरो है? नहीं। सो अब हम लेंगे 7 एंड 35 को, राइट। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है। बट जब तक r जीरो नहीं आता तब तक b हमारा HCF नहीं होगा, एंड उस केस में हमें b एंड r को वापस ले लेना है और b एंड r के ऊपर फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। दैट इज 35 एंड 7। 35,7 अगर कोई दो नंबर है इन पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है तो क्या करेंगे? 35 इक्वल टू 7 इंटू क्यू प्लस आर, 7 इंटू 5 क्यू हो गया, 7 5 35, आर क्या है? जीरो। अब यहाँ पर आर हमारे पास जीरो आ चुका है, हमारी झंडी मिल चुकी है। दैट मीन्स 7 हमारा क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? 455 एंड 42 का। So this is how that we have to do Euclid's division lemma to calculate the HCF of any integers. यहाँ आपको steps दिए हुए हैं, same steps जो मैंने बताए हैं वही आपको यहाँ पर written मिलेंगे. Let us move to the example. Example 1. Use Euclid's algorithm to find HCF of 4052 and 12576. So what we have is example 1 and find HCF of 4052. Let's bring our copy over here itself. Okay, 4052 and 1256. So इसका हम अगर बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम लगाएंगे, ठीक है, सिंस 1256 अब बात करते हैं, ठीक है, 12576 सॉरी, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसमें जब भी आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसी दो नंबर पे लगा रहे हो तो आप हमेशा बड़े नंबर को पहले आप ट्रीट करेंगे, क्योंकि 12576 बड़ा है यहाँ पर 4052 से, तो हम इसको लिखेंगे, ये बनेगा a 12576। a हमेशा बड़ा होगा b से। 12576 इज इक्वल टू बी क्यू, दैट इज 4052 इनटू यहाँ पर 3 लिखा है और पीछे रिमाइंडर बचेगा 420। ओके, सो लेट्स सी 12576, अभी क्या रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आया? नहीं। सो जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तब तक क्या करना है? आगे फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है। कहाँ पर? b एंड r पे। फॉर्मूला देखें आप, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। सो जब r ज़ीरो नहीं है तो हम b और r को उठा लेंगे और इस पे लगाएंगे। 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। सो व्हाट वी हैव अगेन? डू वी हैव ज़ीरो? नो, हमारे पास ज़ीरो नहीं है। ओके, वापस हम लगाएंगे। 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 2 नहीं 1 प्लस 148। क्या हमारे पास ज़ीरो है? नहीं। रिमाइंडर अभी भी ज़ीरो नहीं है, तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अगेन अभी तक नहीं आया है। 124 आर हमने 148 बी लेना है। 148 is equal to 124 into 1 plus 24. So again not 0. 124 is equal to 24 into 5 plus 4 remainder बच गया, and again 24 is equal to 4 into 6 plus 0.
So now we have 0 over here in the remainder. So जैसे ही 0 आया तो हमें पता पड़ गया 12576 that is 12,576 and 4052 जो हमारे पहले नंबर्स थे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन बन गया 4. So this is the highest common factor for 12576 HCF of 12576 and 4052 is 4. So now moving on to the next example, if we see over here, okay, example 2, show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. So 2q हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं इस एग्जाम्पल को करने के लिए इवन इंटीजर 2q है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो एक हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, इवन है ऑड है नहीं पता, पॉजिटिव इंटीजर है और उसको पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या स्टेट करेंगे a. लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन. सो एग्जांपल 2, let us assume a positive integer as a. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास एक a हो गया एंड b इज इक्वल टू 2. तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू Euclid's division lemma, we get a is equal to 2q plus r. अब r की वैल्यू जो होती है, हमने यूक्लिड्स डिविजन लेमा में पढ़ा है, r की वैल्यू क्या होता है, r is greater than equal to 0 या फिर r is smaller than b. हमारे पास यहाँ b क्या है 2, r की वैल्यू 0 से या बराबर होगी या 2 से कम होगी. तो क्या दो वैल्यू हो सकती है r की, r या तो हो सकता है 1 या तो हो सकता है 0. ठीक है, आइदर 0 होगा, अगर 0 से बढ़ा है तो 1 होगा, क्योंकि ठीक है ये है हमारे पास. सो लेट अस सी a is equal to either 2q plus 0 या a is equal to 2q plus 1. अगर a is equal to 2q plus 0 है तो that is 2q होता है ये, और कोई भी इंटीजर अगर 2 के मल्टीपल में या डिविजिबल बाय 2 है तो वो क्या है इवन. और जब कोई भी इंटीजर ये पूरी चीज डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो ये क्या हो गई ऑड. देयरफॉर एज a is equal to 2q is divisible by 2, thus we can say that, ये आप अपनी कॉपीज में प्लीज करें, we can say that a is equal to 2q is an even positive integer, and for odd integer similarly आप ये प्लीज अपने कॉपीज में लिखें, similarly for odd integers we can write 2q plus 1, a is equal to 2q plus 1. Okay, let us see example 3. What does it state? Show that any positive integer any positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3. वापस हम किसी एक इसमें भी हमें सेम तरीके से करना है. मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से वापस बताऊंगा. यहाँ पर भी हमें एक इंटीजर लेना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर. अब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेंगे हम, यहाँ पॉजिटिव ऑड इंटीजर. और जब ऑड इंटीजर की बात होती है, एनी ऑड इंटीजर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, ठीक है. तो अब हमारे पास a हो गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज वी हैव 4, राइट. सो हमारे पास a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो, ठीक है, या 4q प्लस r अगर मैं बोलता हूँ, a इज इक्वल टू 4q प्लस r एंड r की वैल्यू क्या होती है 0 से
बड़ी होती है, बराबर होती है, या फिर b से कम होती है। यहाँ पर b हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ कितनी वैल्यूज हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, दैट्स इट। ये 4 वैल्यूज हो सकती है। तो या तो हमारे पास a इज इक्वल टू 4q, या हमारे पास, क्योंकि 4q प्लस 0 हो इसलिए मैं 4q लिख रहा हूँ, या a 4q प्लस 1, या फिर 4q प्लस 2, या फिर 4q प्लस 3। अब इन सारे ही केसेस में अगर मैं 4q ले रहा हूँ या फिर 4q प्लस 2, ये दो केसेस आर डिविजिबल बाय 2। आप डिवाइड करके देख लीजिए। सो आपके पास पीछे 2q और उसमें 2q प्लस 1 बचता है। दैट इज दे आर वेरी वेल डिविजिबल बाय 2, and those numbers which are very well divisible by 2 are even integers. So we are left with only 4q plus 1 and 4q plus 3 which are not divisible by 2, and thus they are they will be termed as they will form a positive odd integer. ओके, लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है। वी हैव अ स्वीट सेलर ओवर हियर जिसके पास काजू की कतली या काजू बर्फी है और बादाम की कतली है। एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बादाम कतली आते हैं? 130। एंड हाउ मेनी नंबर्स? 420 काजू बर्फीज आते हैं। सो सवाल क्या है? शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर and they take up the least area of the tray. With what is the number that can be placed? तो हमें यहाँ पर अगेन HCF लेना है दोनों बर्फीज का, नंबर ऑफ बर्फीज का, राइट। सो हमारे पास नंबर ऑफ बर्फी कितनी है? 420, और ये तो हो गई काजू बर्फी, और बादाम बर्फी हमारे पास है 130। सो अगर हम इन दोनों का HCF लेंगे, और ऑलवेज नो दैट ए जो हम HCF अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से चल रहे हैं, सो ए जो हमारा होगा हमेशा बड़ा होगा। 420 इज इक्वल टू 130 इंटू वट। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं HCF निकालने के लिए, क्योंकि जो हमारा HCF जैसे आएगा तो वही उतने ही नंबर ऑफ स्टैक्स रहेंगे जो लीस्ट नंबर ऑफ एरिया ट्रे का घेरेंगे। दिस इज द वेरी वेल फॉर्मूला। आप एक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें और उसके बाद उतनी स्टैक्स में हम जमा देंगे, जिससे ट्रे में एक लिमिटेड एरिया में आपके स्टॉक जमा हो सकते हैं, या लीस्ट एरिया कवर अप होगा। सो लीस्ट एरिया कवर अप करने के लिए या इक्वल एरिया कवर अप करने के लिए स्टैक्स इक्वल रहें, उस केस में 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30, एंड देन अगेन हमारे पास अभी तक 0 नहीं है तो हम B और R पे भी लगाएंगे। 130 इज इक्वल टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमारे पास B 130 है, R 30 है। 30 इंटू 3 4 12, 120, पीछे बचता है 10। ओके, एंड अगेन हमारे पास नहीं आया तो 30 और 10 पे लगेगा। 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30 प्लस 0। सो वी हैव 10 ओवर हियर गाइज। सो HCF ऑफ 420 and 30 is 10. Therefore, the sweet seller can make stacks of 10 for both kinds of बर्फी। तो 10 का स्टैक बन जाएगा जिसमें सारी बर्फीज स्टॉक हो सकती हैं, एंड yes, covering up at least with the least areas. So tomorrow in the next video we'll be completing all the exercise, and before the video also we'll be meeting in the live class tomorrow at 9 o'clock sharp. Please take care of the time. I will be sending you the link on the group that we have been linked up with. Anybody who wants to join the group and have the live class, interaction class, please contact in the description given below. Thank you guys, and again, stay safe and stay healthy. Please do wear mask whenever going out, wash your hands regularly, and study hard, stay safe, stay cool. That's all I want to say for today. Sayonara.